हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी में चैप्टर 4 कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है चैप्टर 4 की। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसमें है बिजनेस सर्विसेज। बहुत सारा मैटर इसमें डिलीट कर दिया गया है 2020-21 के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को करेंगे। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है बिजनेस सर्विसेज। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये करेंगे कि बिजनेस सर्विस क्या होता है, क्या क्या सर्विस इंक्लूड की जाती है बिजनेस सर्विस में, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे एक स्लाइड है बिजनेस सर्विस की। दे प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेस। आपको ये याद रखना है कि बहुत सारी सर्विसेज होती है, अगर वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है, बिजनेस को उसमें कोई सपोर्ट मिलती है, तो वो सारी बिजनेस सर्विस में कवर होती है। तो दे प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। मीन्स उस बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको कैरी करने के लिए जो सर्विस होती है उस सर्विस को हम बिजनेस सर्विस कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो कि बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच प्रोवाइड सपोर्ट टू बिजनेस, विच प्रोवाइड हेल्प टू बिजनेस। ठीक है ना, जो बिजनेस को हेल्प करती है या बिजनेस को सपोर्ट करती है वो सारी बिजनेस सर्विस आती है। तो सिंपल सा मीनिंग है बिजनेस प्लस सर्विस, मीन्स जो सर्विस जो बिजनेस को सपोर्ट करे। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बैंकिंग, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्क प्रोवाइड, इसको ओवरकम कर रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग। तो हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे जो जो हमारे सिलेबस में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो बिजनेस सर्विस का मीनिंग क्लियर हो गया। सिंपल याद करना है बिजनेस प्लस सर्विस। ठीक है, अब हम कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जनरली आपके जो सिलेबस में है एज पर एनसीईआरटी 5 टाइप्स दे रखे हैं इसके। 5 टाइप का हम मीनिंग पढ़ेंगे इसका। ये 5 टाइप है बैंकिंग, फिर है इंश्योरेंस, फिर है कम्युनिकेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, और वेयर हाउसिंग। ये सर्विस है वो हमारे बिजनेस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये बिजनेस सर्विस की कैटेगरी में इंक्लूड की जाएगी। तो चलते हैं हम पहले इनका मीनिंग देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे बैंकिंग सर्विस का मीनिंग। बैंकिंग ध्यान से पढ़ना हमारे को, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम बिजनेस सर्विस का मीनिंग और उसके टाइप्स कर रहे हैं। तो बैंकिंग देखिए, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। ये क्या करते हैं, पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं पैसा। ठीक है, और रीपेबल ऑन डिमांड, उनको या तो डिमांड पर रीपे करते हैं या अदरवाइज, जैसा जो कंडीशन में मेंशन होता है। एंड मे बी विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। ठीक है, वो कैसे विड्रॉ करा सकते हैं पब्लिक, वो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या और कोई मेथड है उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंकिंग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, पब्लिक से मनी को एक्सेप्ट करना और उस मनी को जो रिक्वायरमेंट होती है जिस बिजनेस को, उसको लोन के फॉर्म में करना देना। तो हम इसको एक डायग्राम की तरह समझते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखो ये पब्लिक है और ये इंडस्ट्री है। ठीक है,
ये पब्लिक है, ये इंडस्ट्री है। अब पब्लिक के पास जो सरप्लस फंड होता है, इनके पास क्या होता है, सरप्लस फंड होता है। और इसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। तो बैंक क्या करता है, बैंक पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और इसको कहाँ देता है, इंडस्ट्री को देता है जहां इसकी जरूरत होती है। मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लैंडिंग टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो बैंक एक तरह से मीडिएटर होता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ फंड या फाइनेंस। ये क्या करता है, फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो इससे हमारी जो फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो आप इस हिसाब से इसका डायग्राम बना के इसको आप समझा सकते हो एग्जामिनर को कि बैंकिंग एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करता है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड टू इंडस्ट्री, ठीक है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा लगता है, 1949 लगता है। इस चीज को आप देख लीजिएगा। बैंक के जो भी होते हैं स्पेशल रूल होते हैं अपने, जो 1949 में एक्ट बनाता है उसके अकॉर्डिंग इसके रूल को फॉलो किया जाता है। तो बैंकिंग सर्विस का हमारा डिटेल्स क्लियर हो चुका है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बैंकिंग के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, किस टाइप के बैंक सर्विस प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम बैंकिंग सर्विस का मीनिंग कर रहे हैं कि बैंक किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट ये हमारा इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस, अब पहले देखिए स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिटर्न में होता है, वेयर बाई वन पार्टी कॉल द इंश्योरर एग्री इन कंसिडरेशन ऑफ आइदर ए सिंगल और ए पीरियडिकल पेमेंट कॉल टू प्रीमियम। मीन्स प्रीमियम के बदले में टू आइडेंटिफाई अनदर पार्टी कॉल्ड इंश्योरर अगेंस्ट ए लॉस और डैमेज रिजल्टिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट और इवेंट्स। क्या समझे, ये कह रहा है कि ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब इंश्योरर और इंश्योर्ड कौन होता है, ध्यान से सुनिए। एग्जांपल लेते हैं हम, टाटा AIA एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, मान लो, और एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स इस कंपनी को क्या देगा, प्रीमियम देगा। ये इसको क्या देगा, प्रीमियम देगा। प्रीमियम में भी मंथली, प्रीमियम में भी पीरियडिकली, प्रीमियम में भी एनुअली, कैसे भी हो सकता है प्रीमियम। ये इसको प्रीमियम देगा। यहाँ पे मिस्टर एक्स है वो है इंश्योर्ड, मिस्टर एक्स का नाम होगा इंश्योर्ड,
मीन्स जिसका बीमा किया जा रहा है, और इंश्योरर मीन्स जो कर रहा है। तो जो टाटा एआई है वह इंश्योरर। और इस प्रीमियम के बदले में वो क्या देगा, जो इंश्योरर है तो वो एग्री हो जाता है कि अगर आपको कोई लॉस हो गया, अगर आपको कोई लॉस हो गया तो हम आपको पे करेंगे। तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योरर ये कंपनी है, इंश्योर्ड ये पर्सन है जिसका बीमा करने जा रहे हैं। तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट किस में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, जिसमें इंश्योरर एग्री होता है कोई भी लॉस या डैमेज, अगर वहाँ पे मिस्टर एक्स के साथ कोई भी हैपन हो जाता है, कोई भी लॉस या डैमेज, तो एक प्रीमियम के बदले में जो इंश्योरर है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है ना, आइडेंटिफाई मीन्स उसको कंपनसेशन पे करेगा, जो नुकसान हुआ है वो उसका नुकसान का पेमेंट करेगा। तो ये आपको सभी को पता है, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिया, आपको समझा दिया। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, पूरा टॉपिक आएगा आगे हमारा इसी चैप्टर में, तो हम उसको डिटेल में और करेंगे वहाँ पे। फिलहाल के लिए आप समझिए कि दो पार्टी होती है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसमें कौन प्रीमियम पे करता है, इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है, किसको, इंश्योरर को, और उसके बदले में जो इंश्योरर होता है वो आइडेंटिफाई के लिए एग्री हो जाता है कि इफ देयर आर एनी लॉस और डैमेज ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट। ठीक है ना, तो उसके केस में हम आपको पे करेंगे, आपका जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ए इंश्योरेंस सर्विस। ओके, ठीक है। अब इसी हिसाब से बिजनेस के लिए भी होता है, मीन्स बिजनेस को ये क्या करते हैं, आपने पढ़ा था एक पीछे हिंड्रेंस पढ़ी थी बहुत सारी, तो ये किस चीज को ओवरकम करते हैं, ये ओवरकम करते हैं रिस्क को। ठीक है ना, इससे रिस्क क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है अगर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बिजनेस सर्विस की बात कर रहे हैं, वह हमारा कम्युनिकेशन सर्विस। आपने देखोगा आज का जो टाइम है वो कम्युनिकेशन का टाइम है। अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, आप अच्छा बोल सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ टैलेंट सब कुछ है, रह जाएगा अपने पास। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडे टाइम। देखिए कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन रेफर टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, 2 पार्टी होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन पास करने वाला, दूसरा इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला। ठीक है, तो कम्युनिकेशन रेफर टू द फ्लो ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस। अब कम्युनिकेशन सर्विस हम 2 टाइप की होती है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, पोस्टल सर्विस, और एक होता है टेलीफोन सर्विस। टेलीफोन मोबाइल वो इसी में आ जाते हैं, पोस्टल और टेलीफोन सर्विस। पोस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने सप्लायर हो गया, अपने कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी होती है आपके ऊपर, तो उनको बहुत सारे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, तो उसके लिए आप पोस्टल सर्विस को यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप अपने बिजनेस को अच्छे से कैरी नहीं कर सकते।
तो कम्युनिकेशन का यहाँ पे थोड़ा सा रोल बताया हुआ है कि टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अगर उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो अपना डिपार्टमेंट तो अच्छा करेगा लेकिन हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, सभी डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी एक पार्ट है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। विदाउट कम्युनिकेशन हम अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास आपको पता है सप्लायर्स, कस्टमर, कम्पिटिटर्स, बहुत सारे ऐसे पार्टीज होते हैं जिससे हमें बात करनी होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन सर्विस का पॉइंट हो चुका है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्ट अभी आपने देखा था, ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, गुड्स को मूवमेंट कराते हैं। तो इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन। गुड्स को भी हम कराते हैं और पर्सन को भी कराते हैं। कहाँ से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये प्लेस क्या होता है आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है प्लेस ऑफ कंजप्शन। अब आपको पता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन दोनों सेम हो, इट इज नॉट नेसेसरी, और जनरली होता भी नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे कि जहाँ पे गुड्स बन रहा है और जहाँ इसकी गुड्स की डिमांड है वहाँ हम कैसे भेजेंगे इसको, में सब मूवमेंट किसके थ्रू कराएंगे, गुड्स की जो मूवमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, वो सारी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी। जो मूवमेंट है गुड्स की वो किसके थ्रू होगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोर्ट ना होता तो देखो यहाँ पे डिमांड है प्लेस ऑफ कंजम्पशन में, तो वो डिमांड रह जाती, उसकी डिमांड कभी फुलफिल नहीं होती, और प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा माल हमारा पड़ा है, सप्लाई फालतू है, तो उस चीज़ में भी हमारा नुकसान हो जाता क्योंकि हमारे कस्टमर ही हमारे पास नहीं होते। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स को मूवमेंट करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है ना, और ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट हमारा बिजनेस सर्विस है वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग, ए वेयर हाउसिंग इज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। ये गुड्स को स्टोरेज करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। क्यों किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। देखिए टाइम ऑफ प्रोडक्शन और टाइम ऑफ कंजम्पशन दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट का कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन सेम नहीं होते, वो थोड़े दूर में होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम उसको गुड्स को मूवमेंट कराते हैं फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे क्या कैसा है, यहाँ पे है टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम ऑफ कंजम्पशन आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन वही है वेयर हाउसिंग। हम वेयर हाउस में क्या करेंगे, जैसे हमारा गुड्स प्रोडक्शन होता है उसमें हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और जैसे ही इस गुड्स का डिमांड होता है, जिस टाइम उस कंजम्पशन का डिमांड होता है उस टाइम हम इसको क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो वेयर हाउसेज का आपने डायग्राम बना लिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। एग्जामिनर के भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके तो होगा ही होगा।
अब इसमें किस चीज़ का क्रिएट होता है, कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, आपको पता लग रहा है यहाँ पे हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट टाइम यूटिलिटी। हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर ये वेयर हाउसिंग ना होता तो फिर क्या होता, हमारा जिस टाइम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम उसकी डिमांड नहीं है, तो वो क्या होता, सामान खराब हो जाता, ठीक है ना। तो उसको बचाने के लिए वेयर हाउसिंग एक इम्पोर्टेंट सर्विस है, ये बिजनेस को अच्छे से सपोर्ट करती है, क्योंकि विदाउट स्टोरेज हम अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बिजनेस सर्विस का मीनिंग, बिजनेस प्लस सर्विस और उसके 5 टाइप्स पढ़े हैं। 5 टाइप्स को मैंने कोशिश की है आपको पूरा डिटेल में समझाने की। फिर भी अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप जो नेक्स्ट हम जब इसका टॉपिक का डिटेल्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में सिर्फ 2 ही टॉपिक, बिजनेस सर्विस प्लस में टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में बैंकिंग सर्विस के साथ में, ठीक है ना। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।